वेलकम बैक गाइस विद न्यू वीडियो। और इस गेम में हम खेल रहे होते हैं बीटी के साथ, जिसने इतनी ओपी लैंडिंग कराई कि पूछो ही मत। बंदे नीचे कूद भी गए हैं, उन्हें गन भी मिल गई है और अभी तक हम हवा में ही थे। और जब तक हम यहाँ कूदते हैं भाई, यहाँ एक बंदा और कूद चुका होता है जिसके हाथ में गन लग चुकी थी। अब भाई फटाफट मैं वहाँ से भागा। अब नीचे आते मुझे मिल जाती है शॉटगन, लेकिन उस बंदे के पास थी भाई दो AR। और यहाँ पे तो मतलब बचना हो गया था मुश्किल। लेकिन शॉटगन की एक गोली काफ़ी होती है बंदा ढेर करने के लिए। और यहाँ पे फटाफट इसे नॉक करके फिनिश करेंगे और इसकी दोनों गन उठा लेंगे, क्योंकि आसपास अभी हमारे बहुत सारे बंदे कूदे तो। और यहाँ पर इतने ज़्यादा किल चोरी भी होने वाले हैं कि पूछो ही मत। अब यहाँ आकर मैं बंदा स्पॉट कर ही रहा होता हूँ कि तभी मुझे ये बंदा स्पॉट होता है जिसे मैं कर देता हूँ नॉक। अब उसे नॉक करते हमने कर दिया उसकी तरफ पुश, इससे पहले कि वो हो जाए रिवाइव। अब जब तक यहाँ आता हूँ उस बंदे का तो आता पता नहीं चलता, लेकिन राइट वाली बिल्डिंग पे भी एक बंदा हो जाता है हमें स्पॉट। और यहाँ पर हम उसे भी नॉक कर देंगे। फटाफट इसकी तरफ पुश कर देंगे इससे पहले कि ये बंदा भी हो जाए यहाँ से गायब। अब जैसे ही आ गया तो लेफ्ट साइड में एक बंदा और होता है जो कि एक बॉट मार के फिनिश कर रहा होता है। और उससे पहले भाई हम उसकी पेटी बना देंगे, लेकिन भाई वहाँ पे एक बंदा और आ जाता है जो कि मेरा किल लेता है चुरा। अब भाई अपने किल का बदला हम इसे मार के लेंगे, लेकिन भाई हमारा एक किल का हो जाता है यहाँ पे नुकसान। एक नहीं बल्कि 2 किल का हमारा नुकसान हो चुका होता है यहाँ पर। अब फटाफट इसे फिनिश करके वापस पीछे आएंगे, क्योंकि अभी भी पीछे बंदे थे कुछ। अब जैसे इधर आता हूँ यहाँ पे एक नेड का साउंड आता है, इससे ये तो पता चल गया था हमारे आसपास बंदा है, इसलिए मैं फटाफट ऊपर आया तो बंदा स्पॉट करने के लिए। लेकिन हर गेम में एक प्रो प्लेयर होता है जो कि टावर पे चढ़ा होता है, और इस गेम में भी ऐसे ही होता है। और एक बंदा टावर पे चढ़ा होता है और यहाँ पर तो मैं नॉक होते होते बचा। अब यहाँ पर मैं तो उससे बच जाता हूँ, लेकिन अब मेरा पहला टारगेट यही था कि पहले टावर वाले बंदे को नॉक करा जाए, क्योंकि वो बंदा हमारी नाक में दम करते ही रहेगा ऊपर से। इसलिए फटाफट अपनी हील लगाएंगे और फिर पहले इस टावर वाले बंदे को ही फिनिश करेंगे। इसलिए मैं एक दूसरे एंगल पे आ जाता हूँ ताकि उस बंदे को मैं आराम से स्पॉट कर पाऊँ। अब जैसे इधर आता हूँ बंदा तो मुझे स्पॉट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई स्प्रे वाली गन नहीं थी हमारे पास, इसलिए भाई AKM पे लगाएंगे 4x। अब यहाँ पे मैं उसे अच्छा खासा लो कर देता हूँ। अगर एक गोली और चिपका देता तो वो हो जाता नॉक, लेकिन इतनी देर में पीछे तो कुछ बंदे आ जाते हैं। अब ये बंदा कुछ ज़्यादा तेजी में था, लेकिन यहाँ पर हम इसे नॉक कर देता। अब जो दूसरा बंदा होता है उसका साउंड मेरे को सामने वाली बिल्डिंग से आ रहा होता है, लेकिन भाई लेफ्ट साइड से हम उस पर पुश बिल्कुल नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ से टावर वाला हमें आराम से नॉक कर देता और लगा तो फिनिश भी कर देता। इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। अब यहाँ पर वो नेट फेंकने आता है, लेकिन यहाँ पर वो मुझसे बच जाता है, पर सामने वाला बंदा अकेले था, इसलिए हमने फटाफट उसकी तरफ कर दिया पुश। अब इतना मुझे पता था कि बंदा पैनिक रूम में जाएगा, इसलिए मैंने फटाफट नेट की पिन खींची और कुक करके फेंक दिया और यहाँ पे बना दी इसकी भी पेटी। अब बारी है टावर वाले की, लेकिन उससे पहले भाई थोड़ा बहुत लूट करेंगे, क्योंकि लूट की हमारे पास कमी थी। पर भाई इतनी देर में टावर वाला बंदा वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन उस बेचारे की किस्मत खराब थी, क्योंकि उसे गाड़ी मिली नहीं थी और ज़्यादा दूर वो जा पाया नहीं था। और यहाँ पर हम उसको भी फिनिश कर देते हैं। और अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना लगे हाथों। और फटाफट यहाँ से गाड़ी लेके निकल गए हम और बंदों की तलाश में। लेकिन भाई यहाँ तो बंदे मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए थे हमें, क्योंकि हम काफ़ी देर तक गाड़ी इधर उधर घुमाते रहते हैं। बट फाइनली गाइस हम जैसे यशानी की तरफ आते हैं, हमें यहाँ पे एक गाड़ी स्पॉट हो जाती है और दूर से एक बंदा भी हमें स्पॉट हो चुका था। और उस बंदे की तो हालत ख़राब हो गई थी हमें देख कर। अब मुझे लग रहा था बंदा भाई गाड़ी के पीछे ही कवर ले रहा होगा, इसलिए मैंने फटाफट यहाँ पे नेट की पिन खींची और पूरा कुक करके फेंक दूंगा। लेकिन भाई वो बंदा कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा रहा था यहाँ पर, और बेचारा अच्छा खासा कवर छोड़कर मेरे सामने आ जाता है। और यहाँ पर मैं आराम से तो नॉक करके फिनिश भी कर देता हूँ। और अब तो भाई मैंने ESP वाली पावर लेना बंद कर दिया, क्योंकि ग्रीन वाली पावर ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि अगर इसके आसपास कोई बंदा होता तो ये उसी टाइम हमें बता देती है। और ESP वाली पावर का टाइम कम हो गया तो वो एक ही बार बंदा बताती है, तो भाई उसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब दूर से हमें ये ड्रॉप दिख जाता है जिसके पास एक गाड़ी भी होती है जो कि लेफ्ट साइड जा रही होती है। तो हमने सोचा भाई हम भी अपनी गाड़ी लेफ्ट साइड से लगाएंगे और उनसे फिर फाइट लेंगे। लेकिन लेफ्ट साइड में पहले से ही बंदे होते हैं जो कि उनके ऊपर स्प्रे दे रहे होते हैं।
अब ये बंदे इतने ज़्यादा मगन हो जाते हैं उन पर स्प्रे देने में कि उन्हें पता ही नहीं चलता इनके पीछे भी गाड़ी आ चुकी है। अब जैसे इसे नॉक करो, यहाँ पे मेरी एचपी हो गई थी बहुत ज़्यादा कम और इनका आखिरी टीममेट भी यहीं पर होता है, जो कि मुझे तो स्पॉट नहीं होता, वो बीटी को स्पॉट हो जाता है। और इसी के साथ भाई इस वाले स्क्वाड का भी हो जाता है खात्मा। अब बचे थे सामने वाले बंदे, लेकिन उनसे फाइट लेने के लिए हम एक दूसरे एंगल पर आ जाते हैं क्योंकि वहाँ से हमें कोई स्पॉट हो नहीं रहा था। अब सामने वाले के हाथ में डीपी थी, इसलिए मैं भाग के फटाफट कवर में आ गया क्योंकि वो मेरे को इजीली नॉक कर सकता था। अब यहाँ पे एमओ कुछ ज़्यादा लिमिटेड थी मेरे पास, इसलिए मेरे को टैप टैप फायर करना पड़ रहा था। लेकिन बीटी के पास AWM थी, वो फिर भी एक भी बंदा नॉक नहीं कर पा रहा था, इतनी टट्टी स्नाइपिंग कर रहा था कि पूछो मत। अब यहाँ पे उसने बहाना बनाया कि उसके पास स्कोप नहीं है, तो मैंने भाई अपना 6x उसे दे दिया। लेकिन भाई 6x लेने के बावजूद भाई वो यहाँ पर कुछ भी नहीं उखाड़ पाता, तो भाई ये मुझसे ज़्यादा देर तक देखा नहीं गया, इसलिए मैंने उसे कहा भाई तू AWM मुझे दे दे, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे AWM मुझसे मैं ले लेता हूँ और सामने हो जाता है मुझे बंदा स्पॉट। और यहाँ पे देखो हम कर देते उसे आराम से एक गोली में नॉक। अब मैंने सोचा भाई लगा तो फिनिश भी कर दूंगा, लेकिन वो हल्का सा रिच का कवर उसे मिल रहा था, जिसकी वजह से मैं उसे फिनिश नहीं कर पाता, इसलिए हमने सोचा भाई फटाफट हमें कर देना चाहिए उसकी तरफ पुश। लेकिन यहाँ पर जो उसका टीममेट होता है इतनी देर में वो ब्रिज के उस तरफ चला जाता है और वो सोचता भाई हमारा ब्रिज कैम्प करने की। लेकिन यहाँ पर हम उसको भी इजीली फिनिश कर देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट कर रहे हैं क्योंकि लूट की अब थोड़ी सी कमी हो गई थी। अब यहाँ पे हम लूट कर ही रहे होते हैं कि इतनी देर में पीछे बीटी को एक बंदा हो जाता है स्पॉट, जो कि अभी अभी पैराशूट से लैंड कर रहा होता है। अब ये PUBG का ग्लिच है या फिर हम स्मूथ ग्राफिक्स पे खेलते हैं, इसलिए वो बंदा हमें पहले तो स्पॉट नहीं होता, लेकिन वो बाद में मुझे स्पॉट हो जाता है। अब यहाँ पे मैं उसे एक बॉडी तो चिपका देता हूँ, लेकिन मैं जैसे उसे दूसरी गोली चिपकाता हूँ भाई वो मिस हो जाते हैं और तीसरी गोली तक तो भाई वो बंदा फिर से गायब हो जाता है। अब यहाँ से वो हमें स्पॉट नहीं हो रहा था, तो हमने फटाफट अपनी गाड़ी निकाली और उसकी तरफ कर दिया पुश। लेकिन भाई ग्रीन वाली पावर होने का फ़ायदा तो मैं अभी दिखाता हूँ कैसे होने वाला है। अब यहाँ पे एक बंदा ब्रिज के नीचे से जा रहा था, जिसके बारे में हमें तो नहीं पता था, लेकिन भाई पावर की वजह से हमें पता चल गया था हमारे आसपास कोई बंदा है, इसलिए हमने अपनी गाड़ी फटाफट यहाँ रोकी। अब बीटी के पास ESP वाली पावर थी, तो उसने फटाफट ESP फेंकी ताकि बंदे की हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाए। अब इसे तो हम नॉक करके फिनिश कर देते हैं। अब आसपास इसका हम बंदा भी ढूंढ ही रहे होते हैं कि इतनी देर में भाई उसकी पोजीशन भी हमें पता चल जाती है। और यहाँ पर हम इसे भी कर देते हैं फिनिश। और इसलिए भाई हमेशा अलग अलग पावर यूज़ करनी चाहिए, अगर एक ही पावर यूज़ करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। अब बारी थी उसी बंदे की भाई जिसे हमने लो करा था, इससे पहले कि वो वहाँ से कहीं चला जाए हमने कर दिया उसकी तरफ पुश। लेकिन जब तक हम वहाँ जाते हैं वो बंदा वहाँ से कहीं गायब हो जाता है। अब हमें लगता है भाई सामने वाले घरों की तरफ वो गया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कहाँ जा सकता है, लेकिन भाई वो बंदा हमें वहाँ पर भी नहीं मिलता। इसलिए हम अपनी गाड़ी इधर उधर घुमाने लगते हैं उस बंदे को ढूंढने के चक्कर में, और काफ़ी देर तो गाड़ी इधर उधर घुमाने के बाद फाइनली वो बंदा हमें स्पॉट हो जाता है। अब हम जैसे उस पर पुश करने जा रहे होते हैं वहाँ पे भाई एक अलग ही स्क्वाड आ जाती है, और वहाँ तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती है क्योंकि दूसरी गन मेरे हाथ में AWM होती है। और यहाँ तो भाई मैं मरते मरते बचा हूँ सच में। अब सामने वाले के हाथ में थी M249 और यहाँ पे मेरी HP भी कम थी, इसलिए मैंने फटाफट थोड़े बहुत थ्रोएबल थ्रो कर दिया उसकी तरफ। अगर उसके सामने मैं ऐसे गया तो भाई वो नॉक करके मुझे फिनिश ही डाल देगा। अब यहाँ पे सामने एक ही बंदा बचा था, इसलिए मैंने फटाफट दोनों तरफ एक एक नेट करा और कर दिया उसकी तरफ पुश।
और इसी के साथ हो जाता है हमारा चिकन डिनर। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।